गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग के लिए चैप्टर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में लेकर आया हूँ वीडियो। और इस चैप्टर में देखेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स को। कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में हम क्रय मूल्य कहते हैं। तो देखिए, किसी भी आर्टिकल्स के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो द प्राइस एट विच an article is bought, जिस मूल्य पर किसी भी आर्टिकल को खरीदा जाता है इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। इसी को हम शॉर्ट में जो है सीपी लिखते हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसे क्रय मूल्य कहा जाता है। इसी तरह से अगला जो है सेलिंग प्राइस, जिसको हिंदी में हम विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य क्या है? द प्राइस एट विच an article is sold is called its selling price। इसको शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिखते हैं, जिसका पूरा नेम जो सेलिंग प्राइस कहा जाता है। ठीक है, अब जरा देख लें गेन या प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, गेन या प्रॉफिट, जिसको हम लाभ कहते हैं, हिंदी में मुनाफा भी कहा जाता है। ठीक है, तो जब हम किसी आर्टिकल को बेचते हैं, ठीक है, जो आर्टिकल को हम बेचते हैं, तो कॉस्ट प्राइस से जो एक्स्ट्रा जो है मनी हमको रिसीव होता है, जो अमाउंट रिसीव होता है, उससे हम गेन बोलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं द अमाउंट रिसीव्ड by selling an article more than its cost price। तो गेन क्या है? जब भी किसी आर्टिकल को बेचने पर जो अमाउंट रिसीव होता है, जो कॉस्ट प्राइस से जो ज्यादा होता है, उसे हम गेन बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, है ना। इसको जनरली हम पी से भी इसको जो है डिनोट करते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखते हैं, लॉस क्या है। लॉस देखते हैं। लॉस को जिसे जो है हानि या नुकसान कहा जाता है। ये क्या है? द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल
आर्टिकल लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस, then it is mentioned as loss। लॉस जो है किसी भी आर्टिकल को जब हम बेचते हैं, जो अमाउंट रिसीव होता है जो कि कॉस्ट प्राइस से कम हो, तब हम उसको लॉस के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ फार्मूला जो इम्पोर्टेंट, डेफिनेशन तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन केवल समझने के लिए कि जो है एक पृष्ठभूमि, एक बैकग्राउंड आपका बन जाएगा तो अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है ना, तो इन सभी डेफिनेशन को लर्न नहीं करना, बस समझ लेना है। तो हम ये देखें कि कॉस्ट प्राइस क्या है। जब किसी भी आर्टिकल को कोई खरीदता है जिस दाम पे, उसको सीपी बोलते हैं। जो आर्टिकल को बेचा जाता है जिस दाम पे, उसको जो सेलिंग प्राइस एसपी बोलते हैं। अगर जो है कोई व्यक्ति किसी सामान को बेच रहा है और बेचने पर जितने में खरीदा था उससे कम में बेच रहा है, तब उसको लॉस हो रहा है। जब आर्टिकल को बेच रहा है जितने में खरीद के लाया उससे ज्यादा में बेच रहा है तो प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो लॉस का फार्मूला हो जाता है सीपी प्लस, सॉरी, लॉस निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, जितने में बेचा होता है, तो यहाँ पे हम जो है ज्यादा में बेचा होता है। एक कंडीशन और देख लेते हैं, लिख के उसको समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए, अगर यहाँ पे हम बात करें, ठीक ना, कि अगर किसी आर्टिकल को बेचा गया है अधिक दाम में, खरीदा गया है कम, मतलब जितने रुपए में वो खरीद बेच रहा है वह जो खरीद के जितने लाया था उससे ज्यादा है, ठीक है ना, तब जो है प्रॉफिट होता है। और यहाँ एसपी बड़ा है इसलिए एसपी माइनस सीपी हो जाता है। यहीं से दो फार्मूला हम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाता है एसपी इक्वल टू सी माइनस ले जाए तो प्लस हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अगर सीपी इक्वल टू निकाले तो प्रॉफिट हो जाएगा, तो एसपी माइनस ये प्रॉफिट हो जाएगा। अगर देखें कि अगर सीपी बड़ा है एसपी छोटा है, सीपी बड़ा मतलब अधिक दाम में खरीद के लाया, बेचा कम दाम में है, तब इस कंडीशन में आपका लॉस होता है। ठीक है, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी होगा। तो यहाँ से फिर दो फार्मूला माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा एसपी प्लस लॉस, फिर एसपी इक्वल टू हो जाएगा ये सीपी माइनस लॉस। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। तो इन फार्मूला का यूज जो हम कब करते हैं, देखिए यह एसपी निकालने का फार्मूला है, यह भी एसपी निकालने का फार्मूला है। तो इन दोनों फार्मूला में एसपी निकालने का फार्मूला, जब प्रॉफिट दिया होगा तो ये वाला यूज करेंगे, जब लॉस दिया होगा तो ये वाला फार्मूला क्या करेंगे। लॉस रुपया में दिया हो, परसेंटेज में नहीं, है ना। लॉस किस में दिया हो, रुपया में, 10 रुपया 20 रुपया 15 रुपया ऐसे जो है 100-150 रुपए, है ना, लॉस हो रहा है, तब ये फार्मूला लगाने के लिए यूज करेंगे। सीपी दोनों, ये दोनों एसपी का ये फार्मूला है, तो एक प्रॉफिट दिया है एक लॉस दिया है, तो प्रॉफिट दिया होगा तो ये वाला फार्मूला, लॉस दिया होगा तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। अगर सीपी की बात करें, सीपी में भी देखिए हम तो दोनों जगह, है ना, दो फार्मूला यहाँ पे सीपी का आपको दिख रहा है। सीपी के दोनों फार्मूला में एक जगह प्रॉफिट एक जगह लॉस है, तो जब प्रॉफिट दिया होगा रुपया में तो ये वाला यूज करेंगे, जब लॉस दिया होगा तो ये वाला यूज करेंगे। ध्यान रखें कि आप दोनों ये फार्मूला जो दिए गए हैं, ठीक है ना, तो उसमें आपको परसेंट प्रॉफिट जो है लॉस में, और जो है प्रॉफिट लॉस और जो आपको रुपया में दिया होगा परसेंटेज में है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी फार्मूला है लॉस परसेंट का, लॉस परसेंट, लॉस इंटू 100 बाई सीपी। ठीक है, ये लॉस परसेंट में है। अब नेक्स्ट कुछ फार्मूला इसको और देखते हैं। हम देखिए अगला फार्मूला जो है एसपी निकालने का फार्मूला
जब ये प्रॉफिट परसेंट में दिया हो, प्रॉफिट रुपया में नहीं परसेंटेज में दिया हो, 5%, 10% ऐसे, तो ये SP इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू CP बाई 100। अगर यहीं पे आपको लॉस होगा तो केवल आपको ये माइनस हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू CP बाई 100। ठीक है, अब इसी तरह से आपका जो CP का फॉर्मूला होता है SP इंटू 100, देखिए 100 के यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला पोर्शन नीचे चला आता है, तो ये 100 माइनस आपको जो है लॉस परसेंट। ऐसे ही CP का फॉर्मूला जो है SP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ध्यान रखेंगे इन सभी फार्मूला का यूज हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में करेंगे, ठीक ना। और ये बेसिक आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बता दिया गया और कुछ ये फार्मूला है। इस फार्मूला सभी को आप नोट कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, ताकि अगला जो एक्सरसाइज हम जब शुरू करें ठीक है तो आपको जो समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना, कि फार्मूला ये कहाँ से आया, कैसे लगाया गया, ठीक है ना, कौन सा फार्मूला इसमें यूज किया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे ये SP का ये फार्मूला जो है दिया हुआ है, तो कब ये यूज करेंगे, जब प्रॉफिट परसेंट होगा तो ये यूज करेंगे, जब लॉस परसेंट दिया हुआ तो ये यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे परसेंटेज में होना चाहिए। CP निकालने में फार्मूला ये तो आप दोनों में यूज करेंगे, जब लॉस दिया हो, लॉस परसेंटेज में दिया हो तो ये वाला, प्रॉफिट परसेंट में दिया हो तो ये वाला, ठीक है ना। लिखा होगा प्रॉफिट आपको 5%, 10% ऐसे कुछ लिखा होगा, है ना, तो उसमें यहाँ पे यूज करेंगे। हम क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें अच्छे से आप समझ में भी आ जाएंगे, लेकिन उसके पहले जो हम ये कहेंगे कि आपको फार्मूला को जरूर मेमोराइज कर लें, ताकि क्वेश्चन बनाने समय आपको दिक्कत ना हो, आसानी से आपके दिमाग में आता जाए और बनता जाए। थैंक यू, अब मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। और ये आप लोग अपने क्लासमेट तक बच्चों को शेयर कर देंगे, जरूर सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे चैनल्स को, ताकि ये पूरे चैप्टर को आपको जो है आपको वीडियो और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।